Hi friends, today's topic is conversion of moving coil galvanometer into voltmeter. पहले वोल्टमीटर के लिए कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है। एक सिंपल डायग्राम मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे। This 4 ohm and 4 ohm are parallel gives you 2 ohm and this 2 ohm in series with 1 ohm, total resistance will be 3 ohm. Here total voltage is 9, so the current I का value will be 9 divided by 3, that is 3 ampere current. Now this 3 ampere current will further divided over here and it will give you 1.5 ampere and 1.5 ampere, give you total 3 ampere. ओके अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सिंपल बात, अगर 1.5 एम्पियर इसमें से फ्लो हो रहा है तो 4 इंटू 1.5 जब करेंगे 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया तो टोटल आ गया 6 वोल्ट। ये मेरा थियोरेटिकल वैल्यू है कि 6 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे ए और बी के बीच में। लेकिन जब मैंने बोला प्रैक्टिकल करके बताओ 6 वोल्ट, तो हम लोग वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? तो पहला, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने ये वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया एक डाउट आ गया। अगर वोल्ट मीटर पैरेलल में तो ये 1.5 एम्पियर अब ये डिवाइड हो जाएगा इधर, और फिर 4 ओम में से 1.5 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 6 वोल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, वोल्ट मीटर लगाने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो सोचना पड़ेगा कि करंट डिवाइड ही नहीं हो तो ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और करंट डिवाइड नहीं होगा अगर ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। कितना हाई? तो आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम करंट ये ए बी में से ही फ्लो होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये आइडियल वैल्यू तो इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस जितना हाई रख सकते हो उतना हाई रखना है। तो ये वैल्यू हाई रखने के लिए, वोल्ट मीटर का वैल्यू रेजिस्टेंस हाई रखने के लिए हम गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस करेंगे? 2 ऑप्शन है, एक तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो या तो पैरेलल में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो मुझे सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई वैल्यू के लो वैल्यू। तो मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए वैल्यू हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सीरीज में मैं लगा देता हूँ, ये सीरीज रेजिस्टेंस, इसका नाम है RS। तो व्हाट इज RS? तो RS इज कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू कैसा होगा? तो दिस इज वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू। इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि ऐसा रेजिस्टेंस लगाने से एडवांटेज क्या हुआ। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है जिसका नाम है IG, दिस इज वेरी स्मॉल एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सेम करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस में से भी जाएगा IG। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो गैल्वेनोमीटर में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग को करंट ज़्यादा फ्लो करवाना है कि कम? तो वोल्ट मीटर में सोचो, करंट ज़्यादा फ्लो होता है कि कम होता है? तो आंसर है कम, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। करंट कम से कम फ्लो होना चाहिए इसमें, तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से इसमें से करंट कम फ्लो होगा। करंट अगर कम फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से इट अवॉइड्स डैमेज टू गैल्वेनोमीटर।
तो एडवांटेजेस लिख रहे हैं हम लोग, एडवांटेजेस। सेकेंड एडवांटेज मैंने बोला है कि ये अवॉइड करता है डैमेज, अवॉइड डैमेज टू गैल्वेनोमीटर। अरे सर डायरेक्ट सेकंड बोल दिया तो फर्स्ट किधर गया? फर्स्ट ऑलरेडी तुम लोग को पता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई करना है, तो सीरीज में जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इसको हम थोड़ा कंपेयर भी करते जाएंगे एमीटर के साथ। एमीटर में मैंने बोला था ओवरऑल रेजिस्टेंस कम कर दिया, यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। एमीटर में भी मैंने बोला था इट अवॉइड डैमेज टू गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे भी ये अवॉइड कर रहा है डैमेज टू गैल्वेनोमीटर। क्या ये रेंज इंक्रीज कर रहा है? क्या रेंज इंक्रीज हो रहा है क्या? सोचते हैं। अगर ये RS में निकाल देता हूं फॉर अ टाइम बिंग, ये मैंने RS निकाल दिया, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा VG जितना, ये इतना ही वोल्टेज मेजर कर सकता है। और ये VG का वैल्यू कितना होगा? तो VG का वैल्यू होगा VG का वैल्यू होगा IG इंटू जी, बस इतना ही वोल्टेज मेजर कर सकता है। बट अगर मैंने यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस रखा ये RS, तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेट से ये वोल्टेज VS, तो फिर ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है? सो नाउ इट विल मेजर वोल्टेज V एंड इट इज इक्वल टू VG प्लस VS। तो पहले से कंपेयर में अब ये ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर सकता है, दैट इज VG प्लस VS जितना। अगर ऐसा कैलकुलेशंस है तो व्हाट इज VS का वैल्यू? तो VS का वैल्यू है IG इंटू RS, ये VS का वैल्यू है। व्हाट इज V? तो V है न्यू वोल्टेज जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, और VG क्या है? तो VG इज ओल्ड वोल्टेज जो हम लोग पहले मेजर कर सकते थे। पहले मैं VG जितना ही मेजर कर पा रहा था, लेकिन अब मैं V जितना मेजर कर पा रहा हूं, विच इज VG प्लस VS। तो गैल्वेनोमीटर और RS मिला के ये वोल्ट मीटर बनता है, दिस इज वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ RS। अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना न्यू वोल्टेज हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, विच इज IG इंटू जी प्लस IG इंटू RS। सो V इज इक्वल टू IG G प्लस RS। दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। मैक्सिमम न्यूमेरिकल वोल्ट मीटर के इससे सॉल्व हो गए, अगर आपको ये रिलेशन पता है और कैसे आया वो पता होना चाहिए। मैक्सिमम न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो गए। बहुत सारे बुक में इसको थोड़ा रीअरेंज करके देते हैं, V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस RS। तो RS का वैल्यू हो गया V अपॉन IG माइनस G, कोई ऐसा लिखता है, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, कोई भी एक याद रखो। बट बेटर है ये, क्योंकि इट इज लाइक ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R। व्हाट इज R? तो G प्लस RS, ये अपने को पता है। तो ये याद रखना ईजी है एज कंपेयर टू दिस, ये याद रखेंगे हम लोग। इसमें भी मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, V इक्वल टू N टाइम्स VG। अब ये N टाइम्स VG वापस कहां से आया? तो यहाँ पे N क्या है? तो पहले हम लोग समझो मेजर कर रहे थे 10 मिली वोल्ट, और अब हम लोग मेजर कर रहे हैं 100 मिली वोल्ट। तो कितने टाइम बढ़ गया? तो 10 टाइम्स बढ़ गया। तो व्हाट इज N का वैल्यू? तो N बिकम 10 टाइम्स बढ़ गया, इसके लिए N का वैल्यू आ गया 10। वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो RS का फॉर्मूला बिकम V के जगह पे N इंटू VG अपॉन IG माइनस G। VG अपॉन IG क्या है? तो VG अपॉन IG अगर देखेंगे, VG अपॉन IG तो इट इज G। तो RS इज इक्वल टू N इंटू G माइनस G। RS का वैल्यू N माइनस 1 इंटू G, लेकिन हम ये फॉर्मूला इसमें याद नहीं रखेंगे।
सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आर एस का वैल्यू समझो एन 100 भी आया तो 99 टाइम्स जी, मतलब आर एस का वैल्यू जी से बहुत ज़्यादा रखना है। अगर जी 10 है और अपना 100 भी आया वैल्यू एन का 100 टाइम्स जी 10 है तो यहाँ पे 100 टाइम्स जी रखना है अपने को, 1000 ओम रेजिस्टेंस रखना है आर एस का वैल्यू। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। एमीटर में हम लोग एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में हम लोग एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे लगते हैं। एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में, इसके लिए ऐसा डिफरेंस है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।